तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज फिर से हम लोग आ गए हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो होनी है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिल जाते हैं रीजनिंग से, यानी कि मैथ वाले से, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से। तो हम लोग मैथ के अंतर्गत आज शुरू करेंगे। सबसे पहले भाषिक तर्क शक्ति यानी कि वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग क्या होती है, आपने उस तरीके का सवाल देखा होगा कि लिखा रहता है कुछ क्रम में ए सी ई, फिर उसके बाद लिख देते हैं कहीं पर डी एफ, ऐसे करके जी ऐसे लिख देते हैं, फिर कहते हैं अगर इसको ये कहा जाए तो फिर उसको क्या कहना चाहिए। तो इस तरीके वाले जो ए बी सी डी वाले अल्फाबेट्स वाले जो होते हैं ये सब वर्बल रीजनिंग होते हैं। और किस तरीके से किए जाते हैं इसकी शुरुआत आज हम लोग देखेंगे प्रस्तावना से। कहां से देखेंगे? प्रस्तावना से। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो अल्फाबेट्स हैं हमारे वो कितने हैं? 26 हैं। ए से लेकर जेड तक कितने हैं? 26 हैं। तो उनके क्रम हमको पता होने चाहिए कि जैसे अगर मैं लिखूं ए, फिर ए के बाद बी, फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, बाकी इधर लिखता हूं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपके दिमाग में यह होगा कि सर जी पहले इस तरफ को लिखे फिर इस तरफ को लिख दिए, सांप जैसा। हम एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हैं, मतलब एक लिखने वाले से दो चीजें पकड़ना चाह रहे हैं। क्या क्या चीजें आपको अभी समझ में आएगा। इसमें एक तो तरीका होता है, आप लोग उसको जानते भी होंगे, इजोटी वाला, ई जे ओ टी वाई। ये अक्षर ऐसे हैं, एक 5वें पे आता है, एक 10वें पे, 5, 10, 15 और फिर 20 और फिर 25। ये है ना, ये वाला तो जानते हो ना, इजोटी वाला। ई ज्योति, कौन ज्योति? ई ज्योति। तो कुछ लोग इस तरीके से याद कर लेते हैं कि ई वाला पता रहेगा। जैसे मान लो यहाँ का पता लग गया कि ई कितना है हमारा, 5, तो उसके अगल बगल 4 ही बचते हैं। कितने बचते हैं? 4। भाई ये आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। ई वाला पता है तो इसके जस्ट बगल वाला तो पता ही लग जाता है एक दो कि ये 5 है तो एफ क्या होगा? 6 होगा और जी क्या होगा? 7, है ना। एच क्या होगा? 8। और जे का पता है कितना है? 10 है ना। तो इसका आई का भी पता लग जाता है कितना होगा? 9 होगा। 10 ये है तो ये कितना होगा? 11 और ये कितना? 12, ये कितना? 13। और फिर ओ का पता है कितना होता है? 15। तो एन का पता लग जाता है 14 है। फिर ये 15 है तो इसके बगल ओ के बगल पी आता है, 16 हो जाएगा। फिर ये 17, फिर 18। टी का भी पता है कितना होता है? 20 होता है। तो इसके जस्ट पहले एस आता है तो इसका 19 हो जाएगा। और इसका यू का 21 और वी का 22, डब्ल्यू का 23 और एक्स का 24। और यहाँ जेड वाला आपको पता ही रहता है कि कितना है, 26 है। सॉरी, ये वाई वाला पता रहता है 25। तो 25 के आगे 26 और फिर ये, है ना। तो कहने का मतलब अगर इजोटी वाले फॉर्मूले से देखोगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ अगर ई के पास वाला है कि जे के पास वाला है कि ओ के पास वाला है, तब जाके हमारा थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम कुछ ऐसा तरकीब निकालते हैं कि बिल्कुल भी बस आप देखो डी तो आपको डी ना दिखाई दे, आपको क्या दिखाई दे? 4 दिखाई दे। आप ई देखो तो आपको ई ना दिखाई दे, क्या दिखाई दे? 5 दिखाई दे। एफ देखो तो ऐसा लगे कि एफ नहीं दिख रहा, हमको क्या दिख रहा? 6 दिख रहा। ऐसा तरकीब करने के लिए हमको ऐसा कुछ करना भी होगा। जैसे आपको ए बी सी डी ई तक तो सबको पता लग जाता है। ए से ए, बी 2, सी से 3 और डी से 4, ई तक तो लगभग सबको, 5 तक सबको पता लग जाता है ना। इसके आगे थोड़ा झंझट है। एफ वाले को याद करना है, एफ का 6 होता है। कैसे हो सकता है ये? एफ बना है ऐसे,
अगर मैं कहूं दूसरा कलर ले लूं तो बताऊं, पीला ले लेता हूं। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये कैसा दिखने लगेगा? मतलब एफ दिखे तो समझो क्या दिख रहा, 6 दिख रहा है ना। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा पीछे लेता हूं, रुक जाओ। एफ था ये, है ना। एफ बना कैसे था? एफ बना था इस तरीके से था। मैंने क्या किया, इसको इसको यहां से ऐसे जोड़ दिया, 6 जैसा दिखने लगा। तो एफ का क्या है? 6। जी को देखो और सिर्फ इतने को देखो जितने में बिंदी रख रहा हूं, क्या दिख रहा है? 7। जी को देखो तो आपको क्या नजर आएगा? 7 नजर आएगा। और एच वाले में कुछ नहीं बेटा, अगर इतना इसे उधर एक जोड़ दो, इतना इधर जोड़ दो, एच दिखे तो आप समझो क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। और आई के लिए तो सिंपल सी बात है, ये आई वैसे भी 9 जैसा बना रहता है। कैसा रहता है? 9 जैसा, ऐसे, है ना। ठीक है भाई, आई के लिए क्या करते हैं? एक डंडी खींचते हैं, समझ लो इसे हो गया, है ना। अब देखो आई के बाद जे, जे का आपको इससे ही पता रहेगा, ई जे ओ टी वाई से, ये तो पता ही रहेगा। ई वाला भी पता रहेगा, जे वाला भी पता रहेगा, है ना। तो जे के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओ के लिए नहीं लेना है, टी के लिए नहीं लेना है, वाई के लिए नहीं लेना। ये तुम्हारा 5 10 15 20 25 है ना, 5 10 15 20 25 ये इजोटी से तैयार रहेगा। तो जे के लिए टेंशन नहीं लेना है। के पे आ जाओ, इसको ध्यान से देखो, इसमें एक डंडी ये है ना, और एक डंडी ये टेढ़ी हो गई है। अगर दोनों डंडी को हम सीधा कर दें, क्या कर दें? सीधा कर दे तो कुछ ऐसे बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 11 जैसा। दो ही डंडी है, एक डंडी सीधी है और एक टेढ़ी है। एल वाले में देखो भाई, एक डंडी ये सीधी वाली हो गई, एक डंडी ये लेटी वाली, है ना। तो यूं समझो कि डंडी कितनी है? 2। कितनी है? 2। एक खड़ी और इसके बगल लगा दो, क्या? 2। इसके 2 कोने हैं। कितने कोने हैं? कोने ध्यान रखो, एक एक खड़ी डंडी और इसके 2 कोने। इसमें तो कई कोने थे, 1 2 3 4, है ना, 11 वाले में। लेकिन इसमें कितने कोने बनेंगे भाई? इस वाले को छोड़ दो, यहां से अगर जुड़ी है 2 डंडियां हैं, समझो एक डंडी ये है, एक डंडी ये है ना। 2 डंडी है, एक लेटी है और एक खड़ी, है ना। तो ये समझो कि ये याद रखो कि 2 डंडी, एक खड़ी वाली, इसके बगल में दूसरी डंडी ये लग गई, ठीक। इस तरीके से याद कर लो, है ना, 12 वाला। अब देखो एम, एम के लिए क्या करोगे? एम का आपको याद करना पड़ेगा, एम का आपको याद करना पड़ेगा। एम और डब्लू, एम और डब्लू इसी का उल्टा है, ये है ना उल्टा। भाई एम उलट गया है, क्या हो गया है? उलट गया है। अब अंतर कितना देखो, इसमें 13 है और इसमें कितना है? 23 है। कितने का अंतर है? 10 का। कितने का अंतर है? 10 का। तो इन दोनों की शक्ल एक जैसी है, सीधे मुंह बात करता है तो कम खर्चा लगता है, उल्टे मुंह बात करता है तो ज्यादा लगता है, ठीक है। 13 रुपए में काम चल जाएगा सीधे सीधे। अब अगर टेढ़े हुए तो कितना लगेगा? 23। इन दोनों का ध्यान रखना, 13 23, एम और डब्ल्यू को, है। अब इसके बाद देखो आ जाते हैं किस पे? एन पे। एन पे आप देखोगे एन बना कैसे है? एक डंडी ये है और दूसरी डंडी में अगर हम यहां से ऐसे ऐसे कर दें तो उल्टा 4 जैसा दिख नहीं रहा? यहां से ये उल्टा 4 जैसा दिख रहा है ना, इसको सीधा कर लो। ये तुम्हारी सीधी वाली डंडी हो गई और ये उल्टा 4 है, इसको सीधा कर लो तो ये कितना बन जाएगा? 14, है ना। 15 जो है वो इजोटी से मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा ना, ओ से। अब पी 15 है, देखो यहाँ पी है, ये समझो देखो एक तरीके से नीचे की तरफ ऐसे है ना, ये अगर इसको ऊपर की तरफ कर देते तो 6 जैसा बनता। और एक डंडी अलावा मान लो भाई, देखो यहाँ पे 6 था ये, अब पी है तो जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगा, है ना। तो एक समझो पी का ये 6 जैसा निशान, उल्टा 6 जैसा, और एक एक्स्ट्रा मान लो, क्योंकि जब यहाँ एफ नजदीक वाला है तो 6 रहा होगा, पी थोड़ी 6 रहेगा, पी तो ज्यादा होगा ना।
तो कितना होगा समझो, ये 16 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जी वाले में आप थोड़ा दिमाग लगा लो ना, यहां पे इसको समझो, ये क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। अब देखो यहां पे 7 था इसका, अब ये क्यू वाला है, जाहिर सी बात है जी शुरुआत का है, क्यू वाला कहां? दूर का है ना, आगे का है, तो 7 तो होगा नहीं, क्या मानो? 17 मानो। क्या मानो? इसके क्यू में से यहां से जो पूंछ निकली रहती है इसको समझो क्या है? ये 7 है। ठीक है, अब आर पे आ जाओ। आर पे देखोगे, आर बना तो ऐसे है ना? बना है ना ऐसे? अब कैसे दिखेगा? आर ऐसे होता है, इसको भी जोड़ दो, 8 जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? अब 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि आर बहुत आगे है भाई, 8 तो इसके एच का था ना, तो समझो क्या है? 18 है। क्या है? 18। अब एस वाले को देखो, किसको देखो? एस वाले को। एस वाले में कुछ ना करो, इसको अगर ऐसे जोड़ दो तो ऐसा कुछ शक्ल ले लेगा, ऐसे ऐसे शक्ल ले लेगा, तो कैसा बनेगा? 9 जैसा। लेकिन 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 तो आई का है, तो ये किसका होना चाहिए? 19 का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? 19 का। और टी का याद रख लो, 2020 मैच होता है, T20, T20 मैच होता नहीं क्रिकेट वाले, वो याद रख लो, T20। यू वी, यू माने तुम समझो, वी माने हम, तो हमेशा याद रखो तुम कम हो, हम ज्यादा। तुम 21, हम 22, यू 21, वी 22, यू 21, वी 22, यू 21, वी 22। ये तो भाई हाँ 13, 23, पहले सीधे मुंह बाद में उल्टे मुंह, पैसा बढ़ गया। अब यहां पे देखो ये एक्स है, एक्स वाई जेड, जैसे ए बी सी का याद रहता है 1 2 3, वैसे एक्स वाई जेड का याद रहेगा 24 25 26। कोई टेंशन नहीं इसका। तो ये कुछ कीवर्ड्स हमने समझे थे अपने आप को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। अगर आपको भी लग रहा हो तो इस तरीके से पढ़ लिया करो। अब इसमें देखा करोगे, एच दिखे तो समझो खुद ही उसकी शक्ल देख के लग जाएगा कि 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ। एस देखोगे तो शक्ल देख के लग जाएगा 19। टी देखो, T20 मैच। यू 21, हम 22। हाँ। अब ऐसा हमने उल्टा क्यों लिखा था? हम ऐसे चल के ऐसे आए थे, क्यों? इसका भी एक कारण था। ये एक दूसरे के विपरीत वाले भी हैं, ए का उल्टा जेड। देखो कुल कितने होते हैं? 26 होते हैं ना अक्षर। 13 अगर उनको लगाए क्रम से हम, तो 13 तक ऐसे जाएगा, मतलब आगे से गिने और पीछे से गिने, 2 ग्रुप बनाए, आगे से गिने और पीछे से गिने, तो पूरा 2 सेट बन जाता है। ऐसे भी रीजनिंग बनती है कि एक अगर एक शुरुआत से लें और एक आखिरी से लें, तो ये एक दूसरे के विपरीत पे आ गए। क्या आ गए? विपरीत। एक शुरुआत का तो एक अंत का, मतलब ए का विपरीत क्या है? जेड, बी का विपरीत वाई, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का। इनको याद करने का भी मैं फार्मूला बता दूंगा, ठीक है? सब एक दूसरे के विपरीत ही मिल गए ना? मिल गए? सबके विपरीत मिल गए। कई बार आपको विपरीत ऐसे लिखे मिल जाएंगे, मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं। अच्छा नहीं मिटाता हूं, आ गया। देखो मैं इसको ऊपर ले जाना चाह रहा था, कहां पे ले जाऊं? इधर ले जाऊं। कई बार आपको ऐसे किताबों में मिल जाएगा ए फिर इसका विपरीत जेड, ऐसे लिखा रहेगा, है ना? ठीक है, मैंने इसीलिए इस तरीके से लिखा कि दोबारा लिखना ना पड़े। अब याद करने का तरीका मैं इसको बता रहा हूं, कैसे याद करोगे। ए जेड को समझो ये क्या है? आज है। क्या है? ए जेड। ए का विपरीत जेड, जेड का विपरीत ए। आज, आज, आज याद रहेगा। बी वाई से बाई, बाय बाय, बाय बाय। बी का विपरीत वाई, वाई का विपरीत बी। और फिर सी एक्स है, इसका 6 समझो। क्या समझो?
6, सी एक्स, एक्स सी, सी एक्स, एक्स सी, सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी। विपरीत अक्षरों में एक और चीज खासियत होती है, विपरीत अक्षरों को कभी जोड़ोगे उनके क्रम को तो हमेशा 27 होगा। जैसे देखो 26 जेड का है तो ए का कितना है, एक, दोनों मिलकर कितना, 27। बाई, बी का विपरीत वाई है ना, और इनको दोनों जोड़ो, 25 2 27, 24 3 23 4, है ना। उनके क्रमों को जोड़ोगे सब में क्या आएगा, जोड़ने पे 27 आएगा। अच्छा ये 8/6, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाह होता है, ड्यू है, ये क्या है, ड्यू, पीने वाला, माउंटेन ड्यू, ड्यू याद रहेगा, ड्यू याद रहेगा, ड्यू, हाँ, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी और डी का डब्ल्यू। अब कौन है, वीई, है ना। इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूं, कुछ अक्षरों को एक साथ बना देता हूं। जो वीई है और जो एलओ है, एलओ वीई, एलओ वीई क्या है ये, लव। एक दूसरे को उल्टा भी है, एक दूसरे के, एल का विपरीत, एल का विपरीत ओ, और वी का विपरीत ई, ई का विपरीत वी, ओ का विपरीत एल, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना। हाँ, नाम लव लेकिन काम एक दूसरे के विपरीत वाला, उल्टा वाला, है ना। तो इसका वीई या ईवी और एल ओ का एक साथ, लव एल ओ का विपरीत, ओ एल का विपरीत, वी ई का विपरीत और ई वी का विपरीत। अब बचा कौन, एफ और यू, उफ, क्या चीज, उफ, 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 एफ का उल्टा यू, यू को उल्टा एफ। जीटी, जीटी रोड, जीटी रोड सुने हो ना, जीटी रोड, तो ये हो गई जीटी रोड। जीटी रोड से याद रहेगा ना कि जी को उल्टा टी और टी को उल्टा जी। एच और एस, हाई स्कूल, क्या चीज, हाई स्कूल, एच से हाई, एच से हाई और एस से स्कूल, हाई स्कूल कहते हैं कक्षा 10 को, किसको कहते हैं, हाई स्कूल, स्कूल हाई, हाई स्कूल से याद रहेगा ना। अब है आई आर, इंडियन रेल, आई से इंडियन, आर से रेल, इंडियन, इंडियन रेल या रेलवे जो भी हो। हाँ, जे क्यू, जहांगीर का किला, जे से जहांगीर और क्यू से किला, जे क्यू से क्या कर लो, जहांगीर का किला, किसका किला, जहांगीर, ये तीर है भाई, नहीं तो कुछ और समझ लो, जहांगीर का किला, किला जहांगीर का, जहांगीर का किला। के पी, पी के याद रहेगा, पी के पिक्चर आई है, हाँ, कौन है ये, पी के, पी का उल्टा के का उल्टा पी, एल ओ का बता ही दिए हैं, है ना। मन, एम एन से क्या कर लो, मन, मन लगा के पढ़ो। तो हमने विपरीत भी जान लिया है और सबको कौन कौन सा नंबर मिलेगा ये भी हमने जान लिया है। तो ये था आज का जो है प्रस्तावना, यानी कि शुरुआत, वर्बल रीजनिंग की शुरुआत इन्हीं चीजों से होगी। अगर ये एकदम बढ़िया से आपको भन्नाटेदार याद हो गया, आपको जी दिखे तो 7 दिखे, एच दिखे तो 8 दिखे, क्यू दिखे तो 17 दिखे, टी दिखे तो 20 दिखे, अगर ये आपको याद हो गया, एक दूसरे के विपरीत याद हो गए, आज 22 ड्यू, उफ, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेल, जहांगीर का किला, पीके, मन,
पी के मन प्रसन्न। हाँ? तो कहने का मतलब, और ये लव वाला, ठीक है। तो विपरीत भी हमको इस, अगर ये आपको याद है, अगर ये आपको याद है तो समझ लो कि आपको वर्बल रीजनिंग आ जाएगी, बड़े आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक।